वो लंबे समय तक बना रह सकता है। उसको निद्रा ज़्यादा हो सकती है, उसका पेट फूला हुआ हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसको हार्मोन की कितनी कमी है और वो किस स्टेज पे आया है। जी जी। डॉक्टर साहब पहले बात की थी कि हार्मोन की कमी के क्या कारण होते हैं, उसका निदान क्या होता है। मैं जानना चाहता हूं, पहले अधिकता की बात की थी। अच्छा, अब हम कमी की बात कर लेते हैं। जी बताइए। कि जब हार्मोन की कमी होती है उस स्थिति को हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं और बच्चों में इसको क्रिटिनिज्म बोलते हैं। और जब ये इसकी चरम स्थिति में पहुंच जाता है, यानी जब मरीज इसमें कोमा की स्थिति में भी जा सकता है। जी जी। जब थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसको मिक्सिडीमा बोलते हैं, मिक्सिडीमा कोमा। अब इसके लक्षण सबसे पहला कि वज़न बढ़ने लगना, तो सबसे पहला जो लोगों के मन में ख्याल आता है थायराइड होगा। दूसरा, स्किन ड्राई हो जाती है, शुष्क त्वचा, जैसे ठंड में हो जाती है इस तरह की शुष्क त्वचा हो जाती है। कब्ज हो सकता है, उसको शारीरिक कमजोरी महसूस होती है। जो काम पहले वो बड़े आराम से कर लेता था तो उसमें अब उसको करने में दिक्कत होती है, जल्दी थक जाता है। उसको ठंड ज़्यादा लगने लगती है, उसको उसकी दिल की धड़कन या पल्स रेट काफ़ी कम हो जाती है और उसकी आवाज़ में बदलाव आ जाता है जी। और उसके अलावा और भी कई, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, पर ये सब चीज़ें टेस्ट से पता चलती है, ये लक्षण नहीं होते और उसके हार्ट पे भी असर आ सकता है। जी जी। डॉक्टर साहब अब मैं जानना चाहता हूँ, आयोडीन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, देखा भी है कि आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, गॉइटर होता है। तो थायराइड संबंधित क्या है, आयोडीन और थायराइड का क्या संबंध? बिल्कुल सही बात कही है आपने। थायराइड और आयोडीन, इसको यूं समझ लें कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आयोडीन की मदद से ही थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। इसलिए आयोडीन जो तत्व है वो बेहद ज़रूरी होता है। जी। अब इसकी कमी से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे थायराइड ग्रंथि की सूजन यानी गॉइटर, या जिसमें थायराइड बहुत बड़ा हो जाता है, उसको कंठमाला भी बोलते हैं, घेंगा भी बोलते हैं। दूसरा उसमें हो सकता है थायराइड हार्मोन की कमी बन रही, यानी हार्मोन कम बन रहा हो, तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। उसमें कैंसर भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। जो गॉइटर होता है उसमें बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं। उसमें थायराइड हार्मोन कभी कभी वो ग्लैंड अपने आप से ज़्यादा काम करने लगती है और उसमें उसको थायरोटॉक्सिक बोलते हैं। तो यानी हार्मोन ज़्यादा, जो अभी हमने चर्चा की थी। अब ये चीज़ होने के बाद आयोडीन इसमें कुछ खास मदद नहीं करता, इसकी रोकथाम ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए आयोडीन नमक, अब आप शायद अगला प्रश्न यही पूछने वाले होंगे कि आयोडीन नमक का क्या रोल है। तो आयोडीन नमक जो यूज़ करते हैं, पर मैं उसमें 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो आयोडाइज सॉल्ट होता है उसको कुकिंग सॉल्ट के रूप में यूज़ करते हैं। कुकिंग सॉल्ट मतलब जब हम खाना पकाते हैं तब उसको सब्जी में डाल देते हैं तो वो आयोडीन सबलाइम हो जाती है। तो इसलिए उस आयोडाइज नमक को हमें टेबल पर खाने के पहले डालना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़। दूसरा, उसको डार्क कलर की